तीन मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राम कदम जी बीजेपी प्रवक्ता, संजय द्विवेदी जी शिवसेना लीडर, अतुल लोंढे पाटिल साहब कांग्रेस स्पोक्स पर्सन। तो राम कदम जी, आप सुन ही रहे होंगे बहुत ध्यान से अशोक जी को, मेरे सहयोगी राजीव को। अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, असली फाइट तो शुरू होगी कि सरकार बचेगी भी या नहीं, क्या करेगी बीजेपी। हमने राजू रंजन जी को भी सुना, विनोद जगदाली जी को भी सुना। उन्होंने जो भी यहाँ पर चिंतन बताया, मंथन बताया, पर ये सारी बातें उसी दिन आरंभ हो गई थी जिस दिन शिवसेना ने महाराष्ट्र की जनता के पीठ पर खंजीर घोंप करके वे कांग्रेस और एनसीपी के साथ चले। चुनाव जब हुए विधानसभा के, तो कांग्रेस एनसीपी के उम्मीदवारों के विरोध में उन पर उनकी आलोचना करते हुए चुनाव लड़े, पर सत्ता उनके साथ जब साझा की, वहीं पर जो शिवसेना का जो कार्यकर्ता है और उनका जो मतदाता है वो क्रोधित हो गया। उनका रोष उसी दिन से आरंभ हुआ। फिर ये धीरे 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 बढ़ता गया, पर अहंकार में शिवसेना के नेता उसे समझ नहीं पाए। सत्ता का वो जो मद है, वह मद उनके मस्तिष्क में जा चुका था। उनकी आंखें धुंधली हो चुकी थी, क्योंकि जिस प्रकार की वसूली की बातें आ रही, डीसीपी के ट्रांसफर्स है, आईएएस ऑफिसर के ट्रांसफर्स है, उनमें करोड़ों रुपए तबादले में लिए जा रहे थे, सारी बातें सोशल मीडिया से लेके मीडिया पे आने लगी। तब ऐसे लगने लगा कि ये तीनों दल अपना दायित्व का निर्वाहन करने की जगह पे एक पैसे बनाने की मशीन है सरकार, एक धन कमाने की मशीन है सरकार, इस प्रकार से चला रहे कि क्या ऐसी आशंका आ जाए इस लेवल तक काम चलेगी। यानी मैं यहाँ पर स्पष्ट कह दूं कि कई मंत्री हमने ऐसे देखे, हम विधायकों की जब चर्चा होती है, विधायकों से भी फंड देने के कमीशन मांगने लग गए। मतलब यहाँ तक चरम सीमा तक भ्रष्टाचार महाराष्ट्र की जनता ने विगत 2.5 वर्षों में देखा। यानी विधायकों से भी कमीशन मांगोगे, कॉन्ट्रैक्टर से भी कमीशन मांगोगे, फिर अंततः ये लूट केवल यहां तक नहीं रहती। कोई डीसीपी अगर 2 करोड़ रुपए 4 करोड़ रुपए देकर के पोस्टिंग लेगा, तो स्वाभाविक रूप से वो जाकर के जनता की लूट करेगा, जनता से पैसे लूटेगा। तो ये सारा जो पूरे 2.5 साल में महाराष्ट्र में माहौल बना, और कोविड काल में तो इन्होंने हदों की सीमा पार कर दी। हर घर में महाराष्ट्र के कोई ना कोई अपना परिजन इस कोविड काल में खोया है। किसी को दवा नहीं मिली, किसी को अस्पताल में बेड नहीं मिला, किसी को एम्बुलेंस नहीं मिली। और ये सारी लापरवाही और कोताही महाराष्ट्र की सरकार की थी। एयर कंडीशन बंगले में ये तो स्वयं बिरयानी खा रहे थे, सड़क पे उतर नहीं रहे थे। और उस समय महाराष्ट्र की जनता ने देखा कि विपक्ष के नेता देवेंद्र जी हर गांव में, हर कस्बे में, हर गली में, हर शहर में जाकर के लोगों से मिल रहे थे, उनका दुख समझ रहे थे, अधिकारियों से बात कर रहे थे। देखिए, मैं 40 थोड़े दिन पहले आप ये कहते रहे कि हिंदुत्व को नहीं समझ पाई शिवसेना उद्धव ठाकरे, अब आप भ्रष्टाचार को काउंटर करा रहे हैं, तो असल वजह क्या रही है ये पहले बीजेपी समझ ले। केवल मुझे 20 सेकंड दीजिए। ओके। काफी लंबा इंतजार किया है हमने कि एक और भ्रष्टाचार और दूसरी ओर जो हमारे श्रद्धेय है भगवान, जो हमारी आस्था है, उनको गालियां दी जाती है। सावरकर जी के बारे में भरा बुरा बोला जाता है, हर बार हिंदुओं को सड़ा बोला जाता है। उन सारे लोगों को रेड कारपेट ट्रीटमेंट महाराष्ट्र की सरकार ने दी, और वहीं पर वह एक चिंगारी मतलब पहले दिन लग गई थी, बाद में वो धीरे 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 आग यहां तक बढ़ गई कि विधायक हो, सांसद हो, ये सभी लोगों के मन में एक अनरेस्ट आया। अब जो दिख रहा है, ये दिख तो अब रहा है, पर इसकी मूलगामी शुरुआत जिस दिन शिवसेना ने अननेचुरल अलायंस कांग्रेस और एनसीपी के साथ किया, वहीं से आरंभ हुआ है। अंततः एक ही बात कहूंगा, ये उनका अंदरूनी झगड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की इस पर कोई ऑफिशियल टिप्पणी नहीं है, वो अपना अंदरूनी झगड़ा खुद निपटे। हम पिक्चर में कब आए हैं? जब वे बहुमत साबित नहीं कर पाए, बहुमत साबित नहीं हो करके न्यायालय में गए, वो रुक जाए करके, तब जनता के माथे पे चुनाव थोपे न जाए, तब जाकर के हमने, जब उन्होंने हमारा समर्थन पूछा, ठीक है, तब जाकर मैं के जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, आप कह रहे हैं अंदरूनी मामला है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।